फ्रॉम जयपुर। और अभी अभी तक अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है गाइस, तो आपको भी पता है कि आज 29 जुलाई 2024 हो चुका है और अभी 2 से 3 दिन बस बचे हैं लास्ट आईटीआर फाइल करने के। तो अगर अभी तक भी नहीं की है तो मैं आपको एक कंप्लीट आईटीआर के बारे में यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से जो है, अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इनकम है तो आप किस तरीके से अपनी आईटीआर जो है फाइल कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो अगर आपकी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, यानी कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है आप, तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, डॉक्टर्स हो गए, या फिर कोई आईटी प्रोफेशनल हो गए, या या फिर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर इनकम फ्रॉम क्या है, विनिंग अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है, लॉटरी हो गई, गैम्बलिंग से कोई इनकम है, इनकम फ्रॉम आपकी कोई इनकम जो है कैपिटल गेन से है, या फिर आपकी जो है इनकम कोई आउटसाइड इंडिया से कोई एसेट्स वगैरह से हो रही है, तो इसको किस आईटीआर में जो है फाइल करना है, ये आज यहाँ पे हम देखेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से फाइल करेंगे, कौन सी आईटीआर फाइल करेंगे, कहाँ पर इस चीज़ की रिपोर्टिंग करेंगे, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और गाइस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं आगे। और आपको फाइनेंशियल ईयर सो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे लेके जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। ठीक है। अभी थोड़ी इनकम टैक्स की वेबसाइट भी शुरू होगी, सुबह सुबह करिएगा, थोड़ा काम हो जाएगा इस पर। इंडिविजुअल मोड में सेलेक्ट करना है आपको अगर आप इंडिविजुअल हैं। वैसे ये आईटीआर जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर वेबसाइट में थोड़े ग्लिचेस चल रहे हैं क्योंकि लास्ट डेट का भी समय है, और इस वजह से जो है वेबसाइट प्रॉपर वर्क अभी नहीं कर रही है। कोशिश करिएगा, आप हो जाएगा। ITR 3 की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। और आप जो है ITR नाउ योर क्वालिफाइंग कंडीशन ऑफ ITR, ये यहाँ पर क्वालिफाइंग कंडीशन बता रहा है ITR के लिए। ठीक है। तो 3 हो गया, प्रोसीड टू ITR 3। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बता भी दी, आप चेक कर सकते हो कि हाँ आपके ऊपर पर्टिकुलरली यही आईटीआर एप्लीकेबल है ना। क्योंकि कई लोग क्या है गलत आईटीआर अपनी फाइल कर देते हैं, जिसके वजह से उनको वहाँ पर आगे क्या है नोटिस आता है। तो इसलिए गलती ना हो, आप यहाँ से ही इंश्योर करके चले। तो आपको अपनी इनकम बतानी है, बिजनेस इनकम है वो बतानी है, डेप्रिसिएशन, डिडक्शन, टैक्स वगैरह कुछ जो है सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद वापस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको, अगर आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो आपको पता है फॉर्म 10 IE फाइल करना होगा। अगर आप नहीं चाहते, न्यू रिजीम में चाहते हैं, तो आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब ये हो गया आपका। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको वापस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसको छेड़ना नहीं है कुछ भी आपको। ठीक है। इसके बाद आपको वापस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वेबसाइट थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसके लिए मैं बता सकता हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख देख लेना कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो एकदम ठीक होनी चाहिए। एक बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है, जिससे कि कोई रिफंड बनेगा आपका, कोई टीडीएस कटा है तो वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर वहाँ पर आ जाए। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या है, जिस जिस आपकी हेड में इनकम है वो आप है आपको रिपोर्ट करनी है। जैसे सैलरी शेड्यूल के अंदर कोई आपकी इनकम है तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। वैसे अगर आप फॉर्म 16 आपको मिला होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर कर लेगा ये, क्योंकि जो है फॉर्म 16 आपके पास आ जाता है इसलिए ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। फिर भी अगर उसमें कोई चेंज रहता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डली हुई है पहले से ही। और फिर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना आप। इसके बाद अगर आपकी जो है अदर सोर्सेज की कोई इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो उसको कैसे दिखाएंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा डिडक्शंस जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में हो तो कौन कौन सी डिडक्शंस आप मिलेगी वो देखेंगे। अदर सोर्सेज की इनकम है जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया सेविंग बैंक अकाउंट पे, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, ये आप सारी यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे फिर कन्फर्म पे क्लिक करना, वापस बाहर आ जाओगे आप। उसके बाद आपकी जो है कैपिटल गेन से अगर इनकम है
ठीक है, तो वो आप कैसे रिपोर्ट करोगे? यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक, यहाँ पे कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 111 ए में आपको भरना होगा रिटर्न, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112 ए में भरना होगा। 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन क्या है, एग्जम्प्ट है, उसको जो है उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा। पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो है वो जो लिमिट है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, और वो आई थिंक 1,25,000 के अराउंड जो है हो चुकी है। मैं शायद तक मुझे जो कंफर्मेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको इस तरीके से फिल करनी है। ठीक है, ये इसके बाद 3 हेड से इनकम रिपोर्ट कर दी है। इसके अलावा जो है आपकी कोई भी अदर इनकम है वो आपको मैंने बताई दी किस तरीके से रिपोर्ट करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो आपको कैसे रिपोर्ट करनी है। इनकम एंड बिजनेस प्रोफेशन से जो इनकम है, 2 ऑप्शन है, या तो आप ITR 3 में जो है फाइल कर सकते हैं, या ITR फॉर्म सेक्शन 44 ADA में भी आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है ये यहाँ पे होने वाला है। देखिए, और फिर यहाँ पर जो आपने टैक्स पेड किया है ऑलरेडी, यानी TDS कटा है, वो यहाँ पर आपका शो होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो टोटल इनकम है वो यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जितने भी आप ऊपर एड में इनकम डालोगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको आपका जो जो भी टैक्स बन रहा है और जो TDS कटा है, उसमें से जो भी एडजस्टमेंट होगी, जो भी अमाउंट आएगा, अगर आपका TDS ज़्यादा कट गया और टैक्स कम बन रहा है तो आपका रिफंड आ जाएगा। अगर TDS कम कटा है, टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो आपका यहाँ पे टैक्स का पेमेंट शो करने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी आइडिया जो है रेडी होगी। तो ये आई आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा। और आपको किसी भी तरह की डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मेरे स्क्रीन पे नंबर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह आपने हमारे चैनल को आप प्यार देते रहिए। और आपको कोई भी डाउट रहे तो बिल्कुल कनेक्ट होइए। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट GST कंपनी से रिलेटेड मैटर के बारे में भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, वेलकम।